हाय गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं और उनकी प्रेसिडेंस क्या है। आज हम ये देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम किस तरह से इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स लिखने में यूज करते हैं। आज एक सैम्पल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूजर से 10 स्टूडेंट्स की एजेस इनपुट करवाएंगे और उसके बाद उसका किसी तरह एवरेज फाइंड करने के बाद उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे ताकि उन वेरिएबल्स में हम स्टूडेंट की एजेस को स्टोर करवा सकें। तो 10 स्टूडेंट्स की एजेस के लिए मैं 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूं। ये जो मैंने 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं ये इंटीजर टाइप के हैं, क्योंकि एजेस जो होती हैं वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकता है, तो इसलिए ये जो वेरिएबल्स हैं ये इंट टाइप के हैं। इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद मैं इन्हें वैल्यूज असाइन नहीं करता, बल्कि मैंने यूजर से इनपुट करवाने के बाद वैल्यू इसमें स्टोर करनी है। मैंने यूजर से सबसे पहले उसकी स्टूडेंट 1 की एज पूछनी है और उसका इनपुट लेने के बाद उसको एज 1 में भेजना है। इसी तरह बारी बारी उसको प्रॉम्प्ट करना है कि वो स्टूडेंट्स की एज लिखता जाए और उसको मैंने सी इन करवा के इन सारे वेरिएबल्स में इनपुट करवाना है। यूजर को कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए जो ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं वो है सी आउट ऑब्जेक्ट, इसके बाद स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर और उसके बाद हमारी कोई भी स्टेटमेंट जो हम यूजर को दिखाना चाहते हैं। प्लीज स्टूडेंट 1। तो इस तरह से हमने एक स्टेटमेंट अपने यूजर को दिखानी है, प्लीज एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1। और इस स्टेटमेंट के बाद हमने एक सी इन ऑब्जेक्ट यूज करना है। सी इन ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम कीबोर्ड से इनपुट करवाने के लिए यूज करते हैं। और सी इन ऑब्जेक्ट के बाद एक ऑपरेटर स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये ग्रेटर देन इसका यूज करते हैं। और उसके बाद कोई वेरिएबल जहां पे हमने अपने कीबोर्ड से लिया गया इनपुट स्टोर करना है। फिलहाल मैंने अपने स्टूडेंट 1 की एज 1 वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो उसके लिए मैं एज 1 लिखता हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है सी आउट और सी इन स्टेटमेंट्स, ये आपको 10 दफा लिखनी पड़ेंगी ताकि आप 10 दफा यूजर को कुछ प्रॉम्प्ट कर सकें और उससे इनपुट लेने के बाद अपने वेरिएबल्स में वो वैल्यू स्टोर कर सकें जो यूजर ने इनपुट की है। मैंने इस तरह की 10 स्टेटमेंट्स लिखी हैं और हर स्टेटमेंट के लिए जो इनपुट है वो डिफरेंट वेरिएबल है। सबसे पहले जो हमारा इनपुट जाएगा वो एज 1 वेरिएबल में जाएगा, फिर एज 2, एज 3, इसी तरह एज 10 तक तमाम वेरिएबल्स में मेरी वैल्यूज स्टोर होती जाएंगी। इनपुट्स लेने के बाद मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जो मेरी एवरेज एज को स्टोर करेगा, क्योंकि लाइन नंबर 25 तक मेरे पास तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू अवेलेबल होगी, तमाम इनपुट्स अवेलेबल होंगे। तो अब मैं इन तमाम वेरिएबल्स को यूज कर सकता हूं। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं जिस वेरिएबल में मैं इन तमाम स्टूडेंट्स की एजेस का एवरेज स्टोर करता हूं। जो एवरेज एज है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसके लिए मैं एक इन टाइप का वेरिएबल एवीजी डिक्लेयर करता हूं। और इस एवीजी वेरिएबल में मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से मैं एक एवरेज वैल्यू असाइन करता हूं। वो एवरेज वैल्यू क्या है? वो एवरेज वैल्यू है इन तमाम स्टूडेंट्स की एज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर 10 है और इनकी जो एज का सम है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? एज 1 प्लस एज 2 प्लस एज 3 सो ऑन। एज 10 तक सम करने के बाद हम उसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास एक एवरेज एज आ जाएगी। वो एवरेज एज जो होगी, जो वैल्यू होगी, वो एवीजी असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए से एवीजी वेरिएबल में स्टोर की जाएगी और लास्ट में हम उस एवीजी वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। एवरेज वैल्यू के लिए आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं कि इसमें मैंने एज 1 टू एज 10 तमाम वैल्यूज को सम किया और उसके बाद उसको मैंने 10 से डिवाइड किया। ये जो एडिशन वाला प्रोसेस है ये मैंने एक पैरेंथेसिस में लिखा है ताकि ये सबसे पहले हो, इसका जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड किया जाए। इस तरह से मेरे पास जो राइट साइड पे एक वैल्यू बनती है ये एवरेज वैल्यू है और इस वैल्यू को मैं एवीजी वेरिएबल में स्टोर करता हूं। अब चूंकि एवरेज एज हमारे पास स्टोर हो चुकी है तो हम इस एवरेज एज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। उसके लिए हम सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सी आउट
ایوریج ایج آف 10 اسٹوڈینٹس از اگین لیس دین. اس کے بعد میں اپنے ویریبل اے وی جی کی ویلیو پرنٹ کرواؤں گا. اب پروگرام کو کمپائل اینڈ رن کرتے ہیں. جی یہ پروگرام یوزر سے 10 اسٹوڈینٹس کی ایج انپٹ کرواتا ہے اور انپٹ کروانے کے بعد وہ ایوریج ایج کو ڈسپلے کرتا ہے. دیکھ سکتے ہیں کہ ایوریج ایج آف 10 اسٹوڈینٹس از 13. اس طرح سے یہ پروگرام جو ہے یہ ریڈی ہے. اور اس میں جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ جو ایوریج ایج ہے یہ ایک انٹیجر ہے فی الحال. تو لیکن ایوریج ایج اگر آپ فلوٹنگ پوائنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ویریبل ڈکلیئر کریں گے وہ اے وی جی ویریبل وہ ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر بھی ہو سکتا ہے. اس طرح سے آپ کے پاس جو ایک ایوریج ایج آئے گی وہ بالکل ایکوریٹ آئے گی. اگلی دفعہ ہم بات کریں گے سی یا سی پلس پلس کی کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کی جن میں ہم اف ایلس کو ڈسکس کریں گے.